सभी भक्तों का स्वागत है। हर शाम को एवरी इवनिंग वी आर डूइंग अ सत्संग कार्यक्रम। हम सभी लोग जुड़ते हैं इस लॉकडाउन पीरियड का फायदा लेने, अपने आप को एक नेक्स्ट परिस्थितियों से कैसे लड़ा जाए, परिस्थितियों में कैसे हमें अपना जीवन को व्यापित करना चाहिए। इसके बारे में हम लास्ट 36 डेज से हम अलग अलग टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं। हमने भगवत गीता के भी 18 अध्याय हमने संक्षिप्त में वर्णन किया। आई होप आप लोग रेगुलरली शास्त्रों को पढ़ रहे होंगे। सो नाउ द पॉइंट कम्स, आज मैं सोच रहा था कल भी कि अभी हम क्या डिस्कस करें, अभी हमें क्या, किसके बारे में हमें जानना चाहिए। भगवत गीता, भगवान कृष्ण ने तो कृष्ण के बारे में सारे गुण, उनके आत्मा, जीवात्मा, परमात्मा, प्रकृति, काल, देह, कर्म, सब कुछ हमने जान लिया। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, नॉलेज, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, गुह्य ज्ञान, गुह्यतम ज्ञान, गुह्यतम ज्ञान, बहुत कुछ हमने समझने की कोशिश की। बट अभी हमारा कर्तव्य है ग्रेटिट्यूड देना कि आज श्रील प्रभुपाद, इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, आज उनकी कृपा से आज ये जो भगवत गीता, ये सत्संग कार्यक्रम, आज जो अपने आप को जान पा रहे, वो उनकी कृपा है। तो क्यों ना मैं सोच रहा था क्यों ना हम उनके ही बारे में सुने। प्रभुपाद लीलामृत, प्रभुपाद लीलामृत जैसे चैतन्य चरितामृत, भागवत लीलामृत भी, भागवत भी अमृत है। सो हम भगवान के बारे में वी आर हियर टू डिस्कस अबाउट द के वी शुड गेट टू नो how the ISKCON is established and what the Prabhupada have done struggle for us. प्रभुपाद ने हमारे लिए क्या किया। बहुत ही सुंदर और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्स है ये। दिस इज वेरी लास्ट लाइन जो ये श्लोका का है 9.22, ये बहुत वेल नोन है। सो ये जो स्लाइड है, ये जो श्लोक है 9.22, ये LIC ऑफ इंडिया का एक स्लोगन है, योगक्षेमम वहाम्यम। सो हम लोग इसका भगवत गीता ये श्लोक के बारे में पढ़ेंगे। अन्ययाश्चिन्तो यन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषा नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। वर्ड टू वर्ड मीनिंग करेंगे, सुनेंगे। I purport by His Divine Grace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, when who is unable to live for a moment without Krishna consciousness cannot but think of Krishna 24 hours a day, being engaged in devotional service by hearing, chanting, remembering, offering prayers, worshiping, serving the lotus feet of Lord, rendering other service, cultivating friends, surrendering full of Lord. Such activities are all auspicious and full of spiritual potency, which makes the devotee perfect in self-realization, so that his only desire to achieve the association of Supreme Personality of Godhead. Such a devotee undoubtedly approaches the Lord without difficulties. This is called yoga. By the mercy of Lord, such a devotee never comes back to this material condition of life. Kshema refers to the merciful protection of the Lord. The Lord helps the devotee to achieve Krishna consciousness by yoga. And when he becomes fully Krishna consciousness, the Lord protects him from falling down to a miserable condition life.
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। You can remove this. One of the frequently asked question, हरे कृष्णा में सबसे कॉमन क्वेश्चन डिवोटीज को पूछा जाता है, उसका उत्तर ये श्लोक में है। वो श्लोक क्या है, वो प्रश्न क्या है? हरे कृष्ण में कोई आ गया, पूर्ण शरणागत हो गया भगवान को, वो खाना कैसे खाएगा, परिवार को कैसे पालेगा, कैसे रहेगा, उसके पास पैसा कहाँ से आएगा? क्या बोलते हैं भगवान? भगवान ने क्या कहा यहाँ पे? I carry what they have, what they lack, and I preserve what they have. भगवान देते हैं, कृष्णा प्रोवाइड्स। भगवान खुद बोल रहे हैं, भगवान देते हैं what you lack and he preserves what you have। तो अभी हम प्रभुपाद के जीवन से, चरित्र से हम पढ़ेंगे, सुनेंगे। सी, ये वर्स मैंने क्यों लिया, इसके बारे में आपको पता चलेगा कि ये वर्स, ये 9.22 प्रभुपाद लीलामृत, प्रभुपाद तो स्पिरिचुअल वॉरियर के बारे में होगा। तो ये भगवत गीता कैसे, बट यू विल गेट टू नो। प्रभुपाद अमेरिका में गए, उनके पास कुछ भी नहीं था, और प्रभुपाद ने उनको भगवान ने उनको कैसे भेजा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बट अगर हमें आज टाइम मिला तो इंडिया में भी उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया, उसके बारे में भी हम डिस्कस करें। बट देखेंगे कैसे जाएगा। सो विल ट्राई टू वाइंड अप एट बाय 9:15। एक बैकग्राउंड देना बहुत जरूरी है आपको। हम सब प्रभुपाद को जानते हैं, हम रोज प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र गाते हैं, और प्रणाम मंत्र हम प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं। बट प्रभुपाद ने इस्कॉन को स्थापना की, और उसके वजह से आज हम भक्त बने। आज मैं भी भक्त हूँ, लेकिन अगर इस्कॉन इंस्टीट्यूशन नहीं होता तो आज मैं हरे कृष्णा में नहीं आता। हमने देखा है कि कुछ भक्तों को कुछ साले की भक्ति के बाद हमें इंस्टीट्यूशन की जरूरत नहीं है, हमें अकेले भक्ति करनी। तो अगर कोई ऐसे बोलता है ना, तो मैं अपने आप को तुरंत प्रश्न पूछता हूँ कि मैं हरे कृष्ण में आया कैसे, कैसे आया मैं? क्या मुझे इस्कॉन के डिवोटीज ढूंढते आए और मुझे पकड़ा, या मैं पहले से भक्त था? कोई भी एक जनरल बात करें, जो खुद से आ गए, ऐसे बहुत रेयरली डिवोटीज जो खुद से आ गए। और अगर हम देखें कि दो टाइप के लोग हैं यहाँ पे, कि जो खुद आया है भगवान के पास, जो खुद इस्कॉन में आया है, और कुछ है जो जो जिसको एक कोई इस्कॉन के भक्त ने, इस्कॉन के कुछ कुछ बुक्स ने, या मंदिर में प्रसाद ने हमें हमें अट्रैक्ट किया है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ऑलरेडी भक्ति में थे और फिर इस्कॉन में आए। तो ये दो अलग अलग टाइप के। प्रभुपाद उनमें से एक है कि प्रभुपाद ऑलरेडी बॉर्न भक्त थे,
वो ऑलरेडी एक बॉर्न वैष्णव फैमिली में जन्म लिए थे, हम सबको पता है। उनकी जो बाल्य लीला है, हमने बहुत सुना है। आज कुछ ऐसा लगेगा आपको कि प्रभु जी ये तो हमने सुना था, बट कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो हमें नहीं सीखने मिली। मैंने भी देखा है, आज मैं जब देख रहा था, मेरे लिए भी नया कि नहीं, तो मैंने आज रास्पबेरी प्रो को बहुत मैंने परेशान किया है। शायद मैं 2 से 5 बजे तक बैठा था और मैं उनको कंटिन्यू डिस्टर्ब कर रहा था कि ये करना है, वो करना है। फिर मैं उनको कुछ मटेरियल दे रहा था। फिर मैंने बोला नहीं ये पूरा निकाल दो, ये बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर ये दो। सो आई एम सो सॉरी कि मैं आपको ट्रबल दे रहा था, बट इट्स अ पार्ट ऑफ सर्विस। सो आज हम देख सकते हैं कि प्रभुपाद ने कितना अच्छा एक मिशन बनाया। ये प्रोग्राम हो रहे हैं, ये क्या है? पब्लिक प्रोग्राम हो रहा है अभी जो हम कर रहे हैं। इसके वजह से कुछ लोग जुड़ते हैं, भक्त नहीं थे, लेकिन आज हम किसी को अप्रोच कर रहे हैं, तो हम कुछ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और किससे उसके जुड़ रहे हैं। सो पॉइंट ये है, ये ये whimsically नहीं हो रहा है कि हमें हमें अपने आप को पूछना है कि आप इस्कॉन में आए, अपने आप से आए कि आपको इस्कॉन पीछे पड़ा था, डिवोटीज आपके पीछे पड़े, अरे ये करो प्रभु, आप ये करो, आप ये करो प्रभु, आओ मंदिर आइए। इफ यू आर हम्बल, you will understand that we are connected with institution by someone. प्रभुपाद इतने जीनियस है, प्रभुपाद को इंडिया में केवल फेलियर मिला। हम इसको डिस्कस करेंगे। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि इतने फेलियर के बाद भी वो अमेरिका में जाके कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वहां पे जाके इनकॉन संस्था की स्थापना करते हैं। इट्स कंप्लीटली इलॉजिकल। प्रभुपाद के आप लीलामृत पढ़ोगे, यू विल बी एस्टोनिश्ड। ध्यान से सुनिए कि आपको समझेगा कि ये जो भगवान के शुद्ध भक्त है ना, उन्होंने जो ये किया है, जो प्रामाणिक परंपरा में आए हैं, उनके जीवन में कुछ अलग नियम लागू होते हैं और हमारे जीवन में कुछ अलग नियम है। दे डोंट फॉलो आवर लॉसेस। अगर आप सुनेंगे, आपको लगेगा कि इलॉजिकल लगेगा आपको। एक एक ओल्ड मैन 70 इयर्स ओल्ड जहाज में जा रहा है, हवाई जहाज नहीं है, बोट, शिप, एंड देयर इज नो मनी इन हिज पॉकेट। जो 2 घंटे में खत्म होता है ना, वो उतना 40 रुपया, दैट्स ऑल। उस समय का $1, $1, $7 to $8 जो था। हाउ इट हैपेंड, ये कैसे हुआ? ये अंडरस्टैंड, वी हैव टू अंडरस्टैंड। उनका जो लॉज और हमारा लॉज है ना, वो दोनों अलग है। प्रभुपाद अलग स्तर। अगर हम ट्रैफिक में जा रहे हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप लाल सिग्नल में रुके हो, आप क्यों रुकी है गाड़ी आपकी? आप गाड़ी में बैठे हो और गाड़ी में ट्रैफिक लॉ फॉलो करना है, तभी आप नहीं बोल सकते मेरे ऊपर वो मेट्रो जा रही है, वो नहीं खड़ी है, मेरे ऊपर से प्लेन जा रहा है, वो नहीं खड़ा है। उसका मेट्रो का सिस्टम अलग है, प्लेन का सिस्टम अलग है। उसी प्रकार जैसे हम खड़े हैं तो हम भक्ति कर रहे हैं, तो प्योर डिवोटीज, एडवांस डिवोटीज, दे डोंट नो, आउट ऑफ दैट कंपैशन ऐसी सिस्टम बनाते हैं, उनको अनुकंपा होती है हम भक्तों, जीवों के ऊपर। फिर ऐसे सिस्टम बनाते हैं इस्कॉन, जीबीसी, काउंसिलर बॉडी। कोई भी सन्यासी को अभी भी है, किसी को कोई करने की जरूरत अभी, अभी जितने भी सन्यासी अभी जितने भी है, उनको क्या जरूरत है करने की? भजन करेंगे। लेकिन प्रभुपाद ने कहा प्रीचिंग इज अवर मिशन, प्रीचिंग करना हमारा मिशन है। हम 18वें अध्याय में
40 56 या 57 श्लोक में हमने पढ़ा। भगवान क्या बोलते हैं कि मेरे जो मेरा नाम का प्रचार करता है वो मुझे सबसे प्रिय है। हमें प्रिय बनना है भगवान का, तो हम कैसे करें? प्रचार करना पड़ेगा। एंड दैट वाज द प्रभुपाद मिशन, preaching movement. Prabhupada always said ISKCON is a preaching movement. ये compassion है, it's kindness. They don't need to follow this all things. तो श्रीला प्रभुपाद की एक इच्छा थी, हम सारे कृष्ण की स्तुति करें, हम भगवान कृष्ण के चरणों की सेवा करें। कृष्ण भगवान देखते हैं कि क्या हम भक्तों की स्तुति करते हैं क्या? हमने अभी तक जो भी पास्ट में लेक्चर सुने वो सब भगवान कृष्ण की स्तुति सुनी। भगवान कृष्ण ने ये जो धराधाम मटेरियल वर्ल्ड जो बनाया उसके बारे में हमने सुना, भगवान के गुणों के बारे में सुना, बट क्या किया हमने? भगवान के शुद्ध भक्त की प्रशंसा भी हमें करनी है, और यही अभी हमें उनके शुद्ध भक्त की प्रशंसा करनी है। कैसे करेंगे? एक श्लोक है आदि पुराण में, येन भक्त जना पार्थ न मे भक्तश्च ते जना मद्भक्तानां च ये भक्तास् ते मे भक्ता तमनता। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, ये में भक्त जना पार्था, जो भक्त ये घोषणा करता है कि मैं भगवान कृष्ण का भक्त हूं, वो क्या है? न में भक्तश्चते जना, वो मेरा भक्त नहीं है। मद भक्तानाम चयेतम भक्तांस, जो मेरे भक्तों का भक्त करके घोषणा करता है, आई एम अ सर्वेंट ऑफ सर्वेंट, ते में भक्ता तमामत, वो वास्तव में मेरा भक्त। तो अभी हम प्रभुपाद की स्तुति कर रहे हैं, तो हम क्या बन रहे हैं? हम कृष्ण का भक्ता बन रहे हैं, क्योंकि कृष्णा विल बी हैप्पी व्हेन हिज डिवोटीज आर ग्लोरिफाइड। तो आज हम प्रभुपाद के फेलियर्स डिस्कस करेंगे। फेलियर्स, जनरली लोग है ना सक्सेस सुनना चाहते हैं, सक्सेस अट्रैक्ट्स, बट आज हम प्रभुपाद पे के जीवन में जो सेटबैक्स आए वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपको समझेगा कि इतनी बड़ी संस्था कैसे आ गई। आज जो भी इस्कॉन बना है, ये इट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड। सो होल एजेंडा जो आज का है, एक स्पीकर को बोलना पड़ता है, मीन्स क्या है आज हम क्या आइडिया क्या है आज का क्लास का, आज को मैसेज क्या मिलेगा आपको? इट्स टू बिकम अ ग्रेटफुल व्हाट वी गॉट ऑन बेस्ड ऑन व्हाट प्रभुपाद डिड फॉर अस। हमें ग्रेटफुल बनना है प्रभुपाद के प्रति। इस्कॉन कैसे शुरू हुआ? भागवतम का एक सुंदर श्लोक है, राजबेरी प्रभु, नेक्स्ट स्लाइड, 3.2520 श्रीमद् भागवतम। यू कैन ब्रिंग इसके बाद का, हाँ, ये प्रसंग मंजरम पाशम स्यात्मना कवयो बुधौ सदेवा साधु साकृतो मोक्ष द्वारमपावृतम। ये जो अटैचमेंट है ना, ये सब लोग ये
ये जो क्या है मालूम है, अटैचमेंट है ना, वो अजरम पाशम। हमें जो अटैचमेंट होता है वो हमें खत्म कर देता है। आजकल लोग फेसबुक से अटैच्ड है, व्हाट्सएप से अटैच्ड है, यूट्यूब से अटैच्ड है। You are attached to material things which destroys you. So स एव साधु शो कृतो। अगर यही आसक्ति भगवान के शुद्ध भक्त के प्रति रखेंगे, मोक्ष द्वारम अपावृतम, मोक्ष के द्वार खुल जाएंगे। तो जो भी हम डिस्कस करेंगे आज, वो इसके लिए करेंगे हमारा प्रभुपाद के प्रति अटैचमेंट बढ़े, क्योंकि वो साधु है, और साधु के प्रति अटैचमेंट बढ़ेगा तो मोक्ष के द्वार खुल जाएंगे। जैसे साधु का अटैचमेंट का मतलब क्या है, प्रैक्टिकल मतलब हियरिंग। साधु को अटैच होना, उसका मतलब क्या है, वो जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है वो हियरिंग, वो सुनना। और कलयुग में कृपा क्या है भगवान, यू कैन रिमूव दिस। इतने नए नए डिवाइसेस बनाए, अभी देखो ये डिवाइस, इसका हम यूज कर रहे हैं, इसमें पूरा भागवतम भगवत गीता सब है, कितना इजी है। और इससे हम लेक्चर भी सुन रहे हैं, हमारे पास लैपटॉप है, सारे गैजेट्स हैं। इसको हम भगवान की सेवा में कैसे लगा रहे हैं, उसमें लेक्चर सुन रहे हैं, उसमें हम नोट्स बना रहे हैं। राजभाई प्रभु ने प्रेजेंटेशन बनाया, जो मैं उसको स्लाइड्स बना रहे थे, तो ये भगवान की सेवा में लग रहा है। दासानुदात, दासानु। सो हम क्या नहीं देख सकते इसमें, इसमें सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है। इफ यू टाइप समथिंग रॉन्ग यू गेट इट, एंड इफ यू टाइप समथिंग फेवरेबल यू गेट इट दैट ऑल्सो। इसको कुछ नहीं पता चलता सिस्टम को। इट्स ऑल डिपेंड यू अपॉन यू, व्हाट यू टाइप। तो साधु जो है उसको फॉलो करना मीन्स क्या, साधु को सुनना, उसकी जो वाणी है उसको सुनना। उनके इतने लेक्चर्स है, सुनो, प्रभुपाद की मूवी भी है, हरे कृष्णा। हम उनसे अटैच होना चाहिए। सो प्रभुपाद को उनके गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने उनको 1922 में ऑर्डर दिया, इंग्लिश लैंग्वेज में प्रचार करो। राजभाई ब्रो ब्रिंग द फोटो, कि पूरे विश्व भर में प्रचार करो। और इसके ऊपर प्रभुपाद मेडिटेट कर रहे थे फॉर नेक्स्ट 43 इयर्स। 22 में प्रीवियस वन दोनों, यस, प्रभुपाद के गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर 40, इनके जो इंस्ट्रक्शन था, इन्होंने 1922 में प्रभुपाद को इंस्ट्रक्शन दिया कि आप अंग्रेजी भाषा में बाहर जाके प्रचार करो, पाश्चात्य देशों में जाके। एंड प्रभुपाद गए कभी, आफ्टर 43 इयर्स जा ही नहीं पाए। फिर ऑर्डर दिया आपको आज 1922 में, कितना साल कोई रुकेगा। एंड एंड ये 43 इयर्स के बाद पूरा किया। अगर आप ये कैलकुलेट करो तो वो इसमें हम हिल जाएंगे। दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अभी 43 इयर्स के बाद प्रभुपाद को चांस मिला कि उनके गुरु का आदेश का पालन करने का। क्या हुआ हम डिस्कस करेंगे उसको। प्रभुपाद अमेरिका के लिए निकले हैं, यू कैन रिमूव राजभाई। प्रभुपाद अमेरिका के लिए निकले हैं, एक जहाज में निकले, कार्गो शिप, इट्स नॉट अ पैसेंजर शिप। क्रूज नहीं था, क्रूज लाइनर, जहां पे स्विमिंग पूल, ये लग्जरियस एसी और क्या नहीं, होटल, पब, क्लब, कुछ ऐसा नहीं, कोई सुविधा नहीं रहने की। एक नॉर्मल शिप जिसमें का सामान लेके जाना है, तो कुछ रूम रहेंगे और स्टाफ के लिए, उसमें प्रॉपर
और अभी जो प्रभुपाद करने जाएंगे ना, ये लॉजिक के दृष्टि से ये टोटली फुलिश है, मूर्खता है। लॉजिकली अगर हम देखें कि सक्सेसफुल रेशियो क्या है, अगर ऐसा मैं कुछ करूं तो मेरा सक्सेस रेशियो क्या होगा। सी वी ऑल आर कॉर्पोरेट्स पे काम करते हैं, हम सब लोग अच्छी पोजीशन पे, तो हमें ये ज्ञान है कि अगर मेरे पास ये होगा तो मैं ये कुछ सक्सेस रीच पहुंच सकता हूँ। सक्सेस एक बूढ़े से फर्स्ट भौतिक दृष्टि से देखेंगे इलॉजिकल कैसे है। आप अपने आप को पूछो कि ये भौतिक लॉजिक तर्क वितर्क लगा के देखो कि आप ये कर सकोगे क्या। आपके विश्लेषण के अनुसार आपके जो अंदाज सक्सेस परसेंटेज क्या होगा इस प्रोजेक्ट का, कि वहां पाश्चात्य देश में जाके प्रभुपाद को एक इस्कॉन एस्टैब्लिश करना है, वहां प्रचार करना है। सुनेंगे आप फैक्टर्स में बोलूंगा इसमें क्या क्या आएगा अभी। ये सब फैक्टर सुनने के बाद आप एक एक निष्कर्ष पे आ जाएंगे और आप बताओ मुझे कि आप ये चीज में आप क्या परसेंटेज ऑफ सक्सेस होगा, रेशियो क्या होगा। 1% है या 99% या 50% या 0%। फर्स्ट पॉइंट, एक बूढ़े से सन्यासी अमेरिका में जा रहे हैं कार्गो शिप में, और मिशन क्या है, वेग। वेग मीन्स एब्स्ट्रैक्ट, कृष्ण भक्ति का प्रचार। कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करने जा रहे हैं अमेरिका। मोस्ट फर्स्ट पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट, ये जो सन्यासी जा रहे हैं उनको अमेरिका के बारे में कोई पता नहीं है। नो प्रायर नॉलेज ऑफ यूएसए, ही ओनली हैज नॉलेज ऑफ कृष्णा। अभी आप पहली बार जाओगे तो पहले तो हम क्या है मालूम है, कहीं भी जाते हैं तो विकिपीडिया में देखते हैं क्या है, कैसे लोग हैं, कल्चर कैसा है, क्या है, व्हाट दे से, व्हाट लैंग्वेज दे स्पीक। प्रभुपाद के पास कोई नॉलेज नहीं था इसके बारे में, एंड ही इज गोइंग टू अमेरिका। हम लोग कभी कभी जाते हैं किधर भी, क्या है मालूम है, हम कहीं भी जाते हैं ना, तो मैंने पहले भी बताया था कि हम कहीं भी दूसरे देश में जाते हैं ना, तो यहाँ से बैठ के हम लोग उसका बुकिंग करते हैं, ट्रैवलिंग बुक करते हैं, सब कुछ करते हैं, राइट, करते हैं ना। सब लोग घूमने जाने, अभी ये वेकेशन में कहीं जा नहीं पाए, लेकिन जो भी कोई कहीं भी घूमने जाता है उसका पूरा क्या बोलते हैं, उसका पूरा हिस्ट्री जानते हैं, क्या करना है, गूगल मैप पे जाते हैं, इधर उधर जाना है, गाड़ी बुक करते हैं, वहां से फिर वहां बुकिंग चेक करते हैं, एक दिन पहले निकलने के टाइम पे भी पूछते हैं कि भाई मेरा होटल बुक, रूम बुक है क्या नहीं। सो प्रभुपाद का भी एक कांटेक्ट था। प्रभुपाद के पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था। प्रभुपाद को ऐसा नहीं था कि वेट कर रहे थे, आइए प्रभु आइए, उनको हार डाल रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं था प्रभुपाद के लिए। अभी तो एक्सटेंशन सेंटर बन गए, अभी प्रीचिंग सेंटर बन गए, टेम्पल बन गए। आप कहीं भी वर्ल्ड के कहीं भी कोने में जाओ, आपके पास आपको इस्कॉन का कोई ना कोई सेंटर है। प्रभुपाद अमेरिका जा रहे, क्या बेस है, क्या सेंटर है, क्या सपोर्ट है, कौन है वहां पे उनका देखभाल करने वाला। प्रभुपाद बिंदास जा रहे, कोई डर नहीं, वॉरियर, स्पिरिचुअल वॉरियर। समझे, आगे भी आएगा, मैंने क्यों ये शीर्षक दिया। 71 year old, he completed 70 और 71 स्टार्ट, व्हाट, क्या लॉजिक क्या था, इम्पॉसिबल। चलो ये दो चीज हो गई, बेस नहीं है, सपोर्ट नहीं है, नॉलेज भी नहीं है अमेरिका का, और सन्यासी है। प्रोडक्ट क्या बेचना है, प्रोडक्ट कोई नहीं है कि भाई कोई मार्केटिंग के लिए जा रहे, कृष्ण भक्ति जिसका होगा कि नहीं पता नहीं। थर्ड फैक्टर इज मनी, कि चलो पैसा है तो चलो जी लेंगे, वहां पे गए, कहीं उतरे, टैक्सी पकड़ा और फिर चलो कहीं होटल में कहीं रह लिए, पैसा भी नहीं है जेब में। ये क्या लॉजिक है बाबा। आप कहीं जा रहे हो, कोई दूसरे लोकेशन पे जा रहे हो, जहां पहली बार आप जा रहे हो,
इतनी दूर, तो आप सेफ्टी के लिए पैसा तो रखोगे ना, और बाद में एटीएम कार्ड होगा, क्रेडिट कार्ड होगा, ये होगा, वो होगा। हम लोग जाते हैं तो क्या है, पैसा रहता है हमारे पास, स्पॉन्सरर भी रहता है शायद, और ये स्वामी जा रहे हैं, एसी भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद, सिर्फ 3-4 घंटों में खर्च हो जाएगा, ₹40, $7 या $8। बेसिकली नो मनी, नो सेंटर, नो प्लान ऑफ एक्शन, कोई कोई क्लियर प्लान ऑफ एक्शन नहीं है। हम लोग का क्या है कि यहाँ उतरेंगे, वहां जाएंगे, वहां करेंगे, आज हम ये साइट सीन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अगर हम प्रचार भी करने जा रहे हैं तो हमको पता है कि यहाँ पे एक प्रोग्राम करेंगे, तो हम ये करेंगे, उसको सेल्फ डिस्कवरी प्रोग्राम करेंगे, फिर उसको यात्रा में लेके जाएंगे, फिर उसको माला पहनाएंगे, फिर उसका टकला कराएंगे, फिर उसको उसको हरि बोल कर देंगे इसका। प्रभुपाद का ऐसा कोई नहीं था कि कौन से वहां पे अमेरिका में कौन सी कॉलेज को अप्रोच करना है, किसको अप्रोच करना है, क्या लेक्चर देना है, क्या बोलना है, कहाँ शेड्यूल्ड है। देयर इज नो क्लियर प्लान ऑफ एक्शन, देयर इज नो मनी एट ऑल, नो सपोर्ट, नो नॉलेज ऑफ यूएस। इज इट फैसिनेटिंग? ये सब सुनने के बाद आप अपने आप को पूछिए कि लॉजिकली सक्सेसफुल रेशियो क्या होगा, परसेंटेज क्या होगा। सी प्रीचिंग कर रहे हैं ना हम लोग, उसमें स्ट्रैटेजी होता है। भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, ऐसे स्ट्रैटेजी नहीं बनाते, हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं। अरे एक प्लान देखो, ये भी स्ट्रैटेजी है, मैंने स्लाइड स्लो बनाया, फिर रास्पबेरी प्रो को दिए। आपको स्ट्रैटेजी, आपको कुछ कुछ अच्छा लगे, कुछ अलग से हो, इसके लिए मैंने वो किया, ये स्ट्रैटेजी बनाया, ये लेक्चर बनाया, लिखा है, वो स्ट्रैटेजी है। स्टार्टिंग में मैंने कहा ना, उनका नियम अलग है, उनका एरोप्लेन वाला नियम है, हमारा ट्रैफिक वाला है। हम भौतिक दृष्टि से नहीं समझ सकते, अलग लेवल पे चल रहा है वो। शिल प्रभुपाद को आप देखोगे ना, कभी भी नोट्स लेके नहीं बैठे। और हम लोग देखो, एक ये भगवत गीता, श्लोक याद नहीं है इतने। एक मंदिर में मैं बता रहा हूँ एक स्टोरी। एक मंदिर में एक डिवोटी कैसे भक्त बने, फॉरेन का है, एम्स्टर्डम। वो यंग लड़के थे, वो बोल रहे थे कि हर एक कृष्ण मंदिर में आते थे हर शाम को घूमते घामते। सो वहां का एक पुजारी था ना, लीडर, वो रात को दर्शन बंद होने के बाद है ना, उनके पास है ना एक कप में है ना एक स्वीट राइस आता था। तो वो पुजारी है ना, हर बार इनको साइड में लाके देता था, और प्रसाद वो खाते थे, उनको किक मिलता था, टेस्ट मिलता था। वाह व्हाट अ टेस्ट! और पूरा पूरा बाउल भर के मिलता था, संतुष्ट हो जाता था। कुछ दिनों के बाद वापस आया, दर्शन बंद हो गया, परफेक्ट वो टाइम पे आना चालू हो गया, वो परफेक्ट टाइमिंग के साथ वो आता है, वो आ रहा है। और देखा दर्शन बंद हो गया, वो पुजारी ने पीछे से आके थोड़े टाइम के बाद उसको दे दिया। वही डिवोटी, वेलकम, प्लीज टेक रे स्वीट राइस फॉर यू। अरे थैंक यू, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से खा रहा है। उसको स्वीट राइस से अट्रैक्ट हो गया, फिर आने लगा। फिर वही प्रभु जी उनको सेवा कर रहे, उसकी बरोबर, उसको बरोबर खीर दे रहे। ऐसे चला उसका बहुत टाइम। और फिर धीरे धीरे जब वो भक्त के साथ जुड़ने लगा, तो उसका हो गया हरि बोल, भक्ति करने लग गया, भक्त सीरियस हो गया, माला करने लग गया। और इतना सीरियस हो गया कि उसने सोचा कि मैं अभी फुल टाइम ज्वाइन करता हूँ। फुल टाइम ज्वाइन करने की तैयारी में हो गया, खीर खा खा के, प्रसाद पे अट्रैक्शन। तो जिस दिन ज्वाइन करने आया, उस दिन रात को आया, अपने बैग बिग सब लेके, दर्शन बंद हो गया, और प्रार्थना किया, कल सुबह से मैं आपको सरेंडर, मैं आज शाम को इधर सोऊंगा, और मैं कल से आपका सेवक, पार्ट ऑफ दिस टेम्पल, मैं आपका मंदिर का एक सदस्य। सो दंडवत करके उठा, डिवोटी आए, खीर का बोल उसको मिला, थैंक यू। वो डिवोटी ने कहा, अरे अरे खाइए नहीं, ये जो डिवोटी है ना सामने, ये एक नया भक्त आया है, इसको अभी कल से तुम रोज दोगे ये खीर, उसको रोज देने का, ये आपका काम है अभी, समझे? अरे बाप रे!
ये स्ट्रेटेजी था, तभी उसको समझा. So by the time he already got attached to Krishna and he found a purpose of life. He was attached to Krishna. So that's what ये बहुत सुंदर है समझने के लिए. हमें निष्ठा पे आना है भगवान. फिर कोई भी वैष्णव का या किसी का हम लोग देखते हैं ना कि वो ऐसा है वैसा है, वो हमें डिस्टर्ब नहीं करता है, क्योंकि हमें भगवान पे विश्वास आ गया है, भगवान पे पूरी निष्ठा है अभी. तो कुछ भी हो जाए हमें, सी उसने स्ट्रेटेजी प्लान की, वो भक्त ने इनको भक्त बनाने की, कि उसको प्रसाद खिला के ब्राइब देके दे के ये भक्त बनाए. लेकिन इसमें गलत क्या है? उसको क्या मिला? उसको नॉलेज मिला, उसको अपने जीवन का उद्देश्य मिला, एंड हिज लाइफ बिकम सबलेम. प्रभुपाद का ऐसा कोई प्लान नहीं था. प्रभुपाद ने ऐसे कोई एनालाइज नहीं किया था. ये शुद्ध भक्त होते हैं ना, सिर्फ कृष्ण बांटते हैं, प्यार बांटते हैं सबको. अगर कोई लेक्चर सुनते हैं हम लोग, चलो, तो उसमें क्या क्या एनालिसिस हम होते हैं. ऐसे बहुत लोगों के लेक्चर सुनता हूं ना, बहुत तर्क वितर्क से, कैसे बच्चे और पैदा हुए, क्या किया, वो हुआ. ये ये जब कोई ऐसे लेक्चर सुनते हैं ना, ऐसे लगता है कितने रेफरेंसेस लेके पढ़ रहे हैं. एंड प्रभुपाद के लेक्चर आप देखो, ये अलग शक्ति से आ रहा है. प्रभुपाद ने कभी ऐसे बैठ गए, ट्रैवल करके आए यहाँ दूर से, वहां पे यहाँ बैठ गए प्रभुपाद आसन पे और लेक्चर देना स्टार्ट. हमारे भी गुरु महाराज, उनका भी ऐसा ही है, ट्रांसेंडेंटल है ये सब. they are flying on a plane, but we are on a plane. ये जो प्लेन है ना, ये धरती है, उसके ऊपर है. प्रभुपाद प्रभुपाद ने ये कहा, ये जो मैंने एक्सप्रेस किया, ये प्रभुपाद ने कहा, ये सारा मेरा डिस्क्वालिफिकेशन है. I was not having any support. And you know Prabhupada, what he said to his initial disciples. I came to New York and I used to lighter aimless freely roaming in New York. मैं ऐसा एमलेस न्यूयॉर्क में घूमता था, कुछ पता नहीं क्या होने वाला है. घूमते रहते थे अमेरिका में, न्यूयॉर्क में. प्रभुपाद कहाँ जाके रुके पता है? इतना सब सुनने के बावजूद भी देखो सक्सेस मिला है. राइट? कैसे मिला ये? अभी तक जो मैंने बताया ना, ये तो कुछ भी नहीं है. आगे का डिस्क्वालिफिकेशन देखोगे तो और है. प्रभुपाद अमेरिका में भी गए, न्यूयॉर्क में भी गए, और वहां कहाँ गए? सबसे अच्छे एरिया में नहीं गए. वहां पे एक गांव है बौरी, ये धारावी स्लम बोलो या फिर कोई कोई कामाटीपुरा बोलो, गंदे एरिया में रहे. Bowery was the most degraded place in America in that time. सबसे बदनाम जगह. वहां पे जाके उन्होंने प्रभुपाद ने एक छोटा सा रूम लिया. पैसा ही नहीं है, मिल ही नहीं रहा था. क्या सक्सेस परसेंटेज है? ये सब सुनने के बाद आपको क्या लगता है? ठीक है, चलो, सपोर्ट नहीं, नॉलेज नहीं, पैसा नहीं, प्लान ऑफ एक्शन नहीं, aimlessly moving around. This is not sufficient. Living in Bowery, कि बौरी से भी अगर आपका इंप्रेशन नहीं है, तो प्रभुपाद कौन से समय में गए, अभी वो भी जानना बहुत जरूरी है. प्रभुपाद गए 70s में, 60s 9 65 सॉरी 65 और 70. वो समाज आप अभी गूगल कर से देख सकते हो कि वो समाज, वो तभी दुनिया कहाँ जा रही थी. 1960s की हिस्ट्री अगर आप देखो ना, वो ड्रग्स और काउंटर कल्चर के पीछे थी, मूवमेंट थी.
काउंटर कल्चर, युवा पीढ़ी सारी ड्रग्स लेती थी। काउंटर कल्चर, कल्चर को तोड़ना है, नियमों का उल्लंघन करना है। और उस समय श्रील प्रभुपाद जाके इंडिया का ट्रेडिशनल कल्चर दे रहे, उनका कल्चर तोड़ने की उन लोग बात कर रहे हैं। उनका ही कल्चर नहीं चाहिए जो कल्चर नहीं है, जो कल्चर नहीं है। और प्रभुपाद यहां से निकले हैं इंडिया से, जो भी मैंने पहले डिस्क्राइब किया, ये सब प्लान ऑफ एक्शन लेके, और उनको बीट करेंगे जो कल्चर तोड़ने वाले। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। काउंटर कल्चर मूवमेंट ऑफिशियल नाम है इनका, ये मूवमेंट का। और ट्रेडिशनल वैदिक कल्चर कल्चर बिठाना मांग चाहते हैं। वेयर डिड ही गो? ये 1965 का जो ये काउंटर कल्चर विलेज था, उसका हार्ट, कहते हैं ना कि ये कहाँ चल रहा है, ये कहाँ से जन्मा है, ये जो लोग कहाँ रह रहे हैं ऐसे जो ये फॉलो करने वाले। न्यूयॉर्क में बौरी के बाद वो एक जगह है, सबसे ज्यादा ये प्रचलित जगह थी। वो क्या थी? हाँ, जगह का नाम था, देखिए, एक एग्जांपल देता हूँ। हम बता रहे हैं कि ये गौरी जैसी जगह थी, वहां पे सारे लोग ऐसे रह रहे, कौन से, कि उनको कल्चर तोड़ना, एंटी कल्चर। एग्जाम्पल देते हैं, देखो ये एग्जाम्पल से आपको सबसे बेस्ट पता चला। और प्रभुपाद वहां रहने जा रहे हैं। सी, आप समुद्र तट पे खड़े हो, राइट, और समुद्र तट पे खड़े हो और आप वहां पे, आपको पता चलता है कि यहाँ पे सुनामी आने वाली है, सुनामी आने वाली है। ठीक है, मैं वहां जाके घर बनाता हूँ, आपको बोलने के बावजूद भी वहां पता है कि आप वहां पे सुनामी आने वाली है, फिर भी आप वहां घर बना रहे हो। समुद्र तट पे घर जाके बनाने लगे और तूफान आने वाला है, पता है, कुछ देर में आने वाला है। कोई कॉन्फिडेंटली जाके वहां घर बनाएगा क्या? आप कहेंगे पागल है ये बंदा। प्रभुपाद जी जा रहे वहां पे ईस्ट विलेज में, कौन सा ईस्ट विलेज है, वहां पे बौरी का एक ईस्ट विलेज है, वहां पे कल्चर तोड़ने की बात कर रहे हैं लोग, और वहां पे इंडियन ट्रेडिशनल कल्चर का नॉलेज देने जा रहे हैं प्रभुपाद। दिस इज टोटली इलॉजिकल। ठीक है, अभी वहां पे गए तो भी देखो, आगे पैसा नहीं, नॉलेज नहीं, सपोर्ट नहीं, प्लान ऑफ एक्शन नहीं, मूविंग अराउंडली एमलेसली। बौरी में गए, ईस्ट विलेज में गए, वो भी 1965 में गए, 70s, जहां पे एज ऑफ ड्रग्स एंड काउंटर कल्चर, ये सब ठीक है। चलो साइक्लोन में घर बनाया, चलो कुछ तो भी रह जाएगा, बट यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट डिड ही प्रीच। क्या he preached according to their requirement, what he wants? बोला कि हाँ ठीक है, तुम जो कर रहे हो सही है, सब चलता है सब। उधर जाके बोल रहे हैं इलिसिट सेक्स नहीं करना है, और उनकी लाइफ पूरी उधर के उसके ऊपर ही है, ड्रग्स नहीं करना है। एंड इट्स लाइक उनके लिए ये सब चीज तो नहीं है, नहीं नहीं, ये एक्सेप्ट ही नहीं करने वाले। और वहां पे जाके प्रभुपाद ने ड्रग्स और इलिसिट सेक्स को खंडन किया। ये उनकी लाइफ थी, प्रभुपाद बिंदास बोलते थे, और बिंदास बोलने के बावजूद भी लोग आते थे, ये मैजिक, ये वॉरियर, प्रभुपाद लड़ रहे थे क्या, नहीं तो ये लड़ नहीं रहे थे तो क्या कर। और फिर ही स्पोक अबाउट प्योरिटी ऑफ माइंड एंड डिवोशन टू कृष्णा। पहले तो बोला कि ये सब छोड़ो, देन ही सेड प्योरिटी ऑफ माइंड, और फिर बाद में डिवोशन ऑफ कृष्णा, प्रभुपाद ने बताया। इवन ये भी चलो ठीक है कि ये सब किया प्रभुपाद ने, लेकिन इसका नेक्स्ट अभी आगे आएगा।
मोस्ट इन अभी इतना सब जानने के बाद अभी एक आता है कि किनको प्रीचिंग किया, टू हुम ही प्रीच, किसको ज्ञान दिया? नव युवकों को। आज देखो हम आज भी हम नव युवकों को प्रीचिंग करना कितना डिफिकल्ट। ये नव युवक तभी के जिनका लाइफ के दो फिलोसॉफी थे उनके। एक, डू योर ओन थिंग, डोंट लिसन टू अथॉरिटी, अपना मन बोलता है वैसे करने का। दूसरा, जो 30 साल के ऊपर के व्यक्ति है ना, उनका नहीं सुनने का, उसका बातों को कभी नहीं सुनने का। ये डोंट बिलीव अबाउट 30 एंड प्रभुपाद वाज 70। दिस वाज अ वेल नोन स्टेटमेंट, रूल था उनका। डू योर ओन थिंग एंड डोंट बिलीव एनीबडी हु इज 30 अबव। ये सब हो गया, ये सब आप पॉइंट लिख के रखो। और ये जो और ये इसके ऊपर ये सब करने के लिए, भगवान का प्रचार करने के लिए कौन जा रहा है? एक 70 साल के बूढ़े व्यक्ति जिनका जन्म 18 में हुआ है, 1896 1896 में जिनका जन्म हुआ है, और वो 1966 में जा रहे हैं। सो ही इज टोटली फ्रॉम अ डिफरेंट कल्चर, ब्रिटिश इरा ऑफ कैलकाता, और अमेरिका में मॉडर्न टाइम में जा रहे हैं प्रभुपाद। और where what happens is remarkable story of faith, determination and success which is beyond human imagination। और हम बोल सकते हैं 500 साल पूर्व, सॉरी 500 साल बाद लोग बोलेंगे कि ये काल्पनिक है, ये हुआ ही नहीं है। अगर हम ये हमारी सीडीज, ये वीडियोस, ये प्रभुपाद के जो वीडियोस है, फोटोज, ये सब नहीं संभाल पाए, कुछ भी हो सकता है। सी व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। नोबडी थॉट के पूरी दुनिया थम जाएगी, थम गई है ना। आज पहले 15 दिन में क्या सिचुएशन थी, लोग क्या सोच रहे थे, आज 37 डेज हो गए, आज अभी लोग सोचना स्टार्ट कर दिए क्या होगा क्या होगा। बिजनेस पे इफेक्ट पड़ गया है, बहुत कुछ चीज डिफरेंट हो गई है। एंड नाउ पीपल आर स्टार्टेड फियरिंग। बोले तो स्टार्टिंग के 15 महीना कोई डर नहीं रहा था, अभी फियर स्टार्ट हो गया सब एवरीवेयर। सो ये शायद कोई बोलेगा कि ये पॉसिबल ही नहीं है, ऐसे कैसे हुआ, ये ऐसे इतना बड़ा इंस्टीट्यूट और इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन कैसे बन गया, ये आदमी ने कैसे बनाया, प्रभुपाद ने कैसे बनाया, ये बोल सकते हैं लोग। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। चैतन्य महाप्रभु ने झारखंड में जो महाप्रभु ने लीला की थी, कौन बताएगा? प्लीज अनम्यूट हो जाओ और मुझे झारखंड में प्रभुपाद ने लीला क्या की थी? जानवरों को अनम्यूट होके बताइए। जो एनिमल्स थे, हरे कृष्ण प्रभु जी, यस यस, जो एनिमल्स थे वो जो निकल रहे थे वहां से, तो वो भी नाचने लग गए थे हरे कृष्ण महामंत्र पे। थैंक यू, हरे कृष्ण। प्रभुपाद ने सॉरी चैतन्य महाप्रभु की अगर ये स्टोरी बोलते हैं ना, लोग विश्वास नहीं करते, ऐसे कैसे हो सकता है। महाप्रभु ने वहां कीर्तन किया वो जंगल में, और वो जंगल के शेर, अजगर, हिरन, छोटे इंसेक्ट्स, पंखी, ये सब नाचने लग गए चैतन्य महाप्रभु के साथ। ऐसे हो सकता है क्या? अरे ये 500 साल पहले की बात है, रिकॉर्डेड है, उनके सर्वेंट ने रिकॉर्ड किया है, किसी को विश्वास नहीं होता। उसी प्रकार आज हम बोल रहे हैं कि हमारे पास एविडेंस है, सब कुछ है, सब लोग शायद हो सकता है काल के प्रभाव से, ये सीडी, ये फोटोग्राफ्स, और जैसे बताया मैंने डॉक्यूमेंट्स चला गया। इफ समबडी रिमेम्बर्स, इसको कोई नेक्स्ट 500 इयर्स, 1000 साल के बाद है ना, अगर इसको हम नहीं संभाल पाए ना,
इसको लोग माइथोलॉजी बोलेंगे, माइथोलॉजी, गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, क्योंकि इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। सी मैं कल आपको बताऊंगा कि प्रभुपाद के बारे में शास्त्रों में ऑलरेडी लिखा गया है। 5000 साल पूर्व भगवान कृष्ण ने बताया था कि मैं आऊंगा, और मैं वो कल बात करेंगे, इस पर कल चर्चा करेंगे, श्लोका के साथ, एविडेंस के साथ। बहुत जरूरी। प्रभुपाद वाज नॉट द एक्स्ट्राऑर्डिनरी। लोग बोलेंगे हिंदू माइथोलॉजी है, माइथोलॉजी बोलेंगे, ये इट्स अ मिथ। हाउ कैन इट हैपन्स? बिकॉज इट्स टू फैंटास्टिक। ये थॉमस हॉपकिंस करके एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, प्रोफेसर थे, अमेरिका के स्पिरिचुअल स्टडीज के चेयरमैन थे। उनका एक स्टेटमेंट है, ये थॉमस हॉपकिंस का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि इस्कॉन की जो स्थापना हुई ना, ये इस बात का प्रमाण है, इस बात का प्रूफ है कि देयर इज समथिंग, जो आध्यात्मिक शक्ति नाम का कोई चीज है। उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया कि देयर इज सम स्पिरिचुअल एनर्जी, और ये ऐसी शक्ति है कि जिससे कोई भी पुस्तक आंसर नहीं कर सकती। ये भगवान जैसा कुछ है, जो वो शक्ति है कि शिल प्रभुपाद का जीवन इस बात का प्रमाण है कि आध्यात्मिक सच्चाई है, अध्यात्मा है। उन्होंने लिखा था ऑफिशियल स्टेटमेंट तभी। सो अभी हम डिस्कस करेंगे ये अभी जो डिस्कस किया ना, वो सब इंट्रोडक्शन में ले लो आप, कि अभी ये हुआ कैसे, ये हुआ कैसा, ऑल डिस्क्वालिफिकेशन मटेरियली कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ। मैं तो नहीं बोलूंगा कि अगर मुझे कोई बोले कि ऐसे ऐसे आपका प्लान है, आपको वहां पे भी मैं नहीं जाऊंगा। आई एम सॉरी, मैं बोलूंगा भाई मैं खुश हूं यहाँ, मुझे ऐसा कोई कार्य नहीं करना, कोई प्लान नहीं, कुछ नहीं, पैसा भी नहीं दे रहे हो, कुछ नहीं मिलेगा, मैं कुछ कैसे जाके मैं क्या करूंगा। हजारों कारण, हम इतने सारे ना एक बुक्स भर के कारण लिखेंगे कि मुझे क्यों नहीं करना है, मुझे क्यों नहीं जाना है। प्रभु जी ये प्रॉब्लम है, प्रभु जी वो प्रॉब्लम है, प्रभु जी ऑफिस का कॉल है, प्रभु जी ये है, प्रभु जी वो है, माता जी ये है, प्रभु जी ये है। कारणों पे कारण, उनमें से मैं भी एक, मैं भी वही कर, बट प्रभुपाद व्हाट ही डिड, इट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी। वहां पे प्रीचिंग टू यंग बॉयज, जिनका ब्रेन वॉश ब्रेन ऐसा है कि ही कैन नॉट एक्सेप्ट 30 and 70, इट्स ऑलमोस्ट डबल जनरेशन गैप। मैंने बहुत देखा है। ये जनरेशन है ना, 5-7 साल में भी चेंज हो जाए। अभी के लोग है ना, मीन्स ऐसे शादी के लिए बहुत सारे प्रपोजल के लिए मुझे फोन आते रहते हैं, मेरी नहीं है, दूसरों की, जो भक्तों की शादी कराने के लिए। माए और पिताजी बोलते हैं, प्रभु जी लड़का थोड़ा बड़ा है। कितने साल? 6 साल बड़ा है, 5 साल बड़ा है, थोड़ा जनरेशन गैप है। बोला 5-6 साल के डिफरेंस पे इतना जनरेशन चेंज हो गया। हर क्या डेकेड में जनरेशन चेंज हो जाता, अभी ये क्या हाफ डेकेड में जनरेशन चेंज हो रहा है। 5 साल का भी नहीं। नहीं नहीं प्रभु जी, क्या है कि 1-2 साल का फर्क हो ना, तो माइंड मैच होता है और सब सही होता है। अभी आज के बाद में उनको बोलूंगा, ऐसा जो भी कोई मुझे प्रश्न बोलेगा ना कि प्रभु जी, तब मैं बोलूंगा प्रभुपाद ने देखो क्या किया। 70 इयर्स के थे और उन्होंने, I'll tell you कि आगे जो आएगा ना, you will cry, you will cry. How the Prabhupada did struggle, और आज जो हम भोग रहे हैं, जो जो आनंद ले रहे हैं, आज आज क्या हम मंदिर को नहीं भोग रहे, कर रहे हैं। आज मंदिर में जाते हैं, अच्छा अच्छा दर्शन ले रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, और बिकॉज ऑफ द इस्कॉन वी हैव, हमारे पीछे लिखा है इस्कॉन का, गाड़ी के पीछे हम लिखते हैं हरे कृष्णा इस्कॉन। क्यों? गर्व है हमें कि हम कोई तो एक एक ऐसे इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हैं जो
जो हमें एक अलग तरीके से आज आज समाज में एक हमारा अलग अलग देखने का नजरिया है, लोग हमें अलग तरीके से देखते। सो नाउ ये ये 30 साल और 70 इयर्स 40 इयर्स के जनरेशन गैप में प्रभुपाद ने कैसे सिखाया उनको और उन्होंने कैसे एक्सेप्ट किया। नाउ द स्टोरी स्टार्ट्स। बौरी ईस्ट विलेज, ईस्ट ईस्ट विलेज जहां का नेशनल धर्म है क्या, 4 रेगुलेशन को तोड़ना, ये उनका धर्म है। ये उनको वो उन लोग धर्म समझते थे और उनको बताना, क्या बताना कि तुम गलत हो, वो भी कैसे, दूसरे के देश में जाके बताना। पैसा नहीं, कुछ नहीं, ऐसे भी नहीं। आज देखो मशीन मिशनरीज वाले हैं ना, कैथलिक्स, पैसा लेके हर एक गांव में है ना हमारे हिंदूज को कन्वर्ट कर। प्रभुपाद ने ऐसे कुछ नहीं किया। दे आर नॉट फॉलोइंग एनीथिंग क्रिश्चियनिटी। उनको तो पैसा चाहिए और उनको क्या चाहिए, हमारे फॉलोअर्स चाहिए। दे आर जस्ट कन्वर्टिंग। और हमें ना हाथ पे हाथ धरे बैठे बैठे हैं घर में। ये टॉपिक नहीं है, सो आई वोंट गो इन मच मोर इन डिटेल। कहाँ के 1 महीने के का टाइम लगता है, जहाज में गए 1 महीना टाइम लगेगा प्रभुपाद को पहुंचने के लिए। वो कैप्टन का नाम था, शिप का जलदूता, शिप का नाम था सिंधिया शिपिंग कंपनी, और उसकी जो ओनर थी सुमति मोरारजी, और उन्होंने प्रभुपाद को टिकट दिया था। वैष्णवी थी वो, पुष्टि मार्गी गुजराती, और प्रभुपाद को भागवतम छापने को भी हेल्प की थी वो, प्रभुपाद के भागवतम को। प्रभुपाद ने बोला उनको कि मुझे अमेरिका जाना है, मुझे मुझे पेपर है कि आप टिकट दोगे क्या, मेरा वीजा हो गया है। ये वीजा कैसे मिला वो भी मैं बताऊंगा। सो अपने कार्गो शिप में एक कैबिन दे दिया, ठीक है चलो जाओ। अभी तो वो कंपनी डजंट एग्जिस्ट। उस समय वो 13 अगस्त फ्राइडे is inauspicious day. 13th is a inauspicious, unlucky number, 13th. So बड़े महान लोग है ना, वो इनऑस्पिशियस समय में आए। चैतन्य महाप्रभु, जो पूरा ग्रहण का समय था, पूरा राहु केतु एकदम एकदम नक्षत्र एकदम ऑपोजिट, तभी चैतन्य महाप्रभु का अविभार अविभार हुआ है। सो ऐसे ही है। तो ये जो एक्सॉल्टेड पर्सनालिटी होती है ना, तो वो अलग ही है। सो प्रभुपाद भी निकले 13 अगस्त को, और जैसे ही निकले शिप से 13 को निकले, और 16 को 14 सॉरी, अगले दिन से क्या शुरू हुआ प्रभुपाद की लाइफ में, उल्टी, ये सी सिकनेस, बुखार आने लग गया, और बारिश बहुत जोर से होने लग गई। सो मोर सी सिकनेस, ज्यादा हिल रही थी, और ऐसे 5-6 दिन निकल गए तो कोलंबो आए। 20 तारीख को जन्माष्टमी, और प्रभुपाद ने वो जन्माष्टमी अपने कैबिन में मनाई, सब लोगों को बुलाया। सी, आज जन्माष्टमी हम जितनी एपुलेंस से बना रहे हैं, कितनी एपुलेंसी है, सारे इस हमारे लिए बहुत बड़ा फेस्टिवल है जन्माष्टमी। और मैं आप सबको विनती करता हूँ कि जन्माष्टमी में अगर मंदिर में सेवा करनी हो तो प्लीज अपने ऑफिस को बीच में मत लाना, नहीं तो हमें है ना कृष्ण भक्त कहलाने के लायक नहीं रहे। आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, मैं शब्द यूज कर रहा हूँ, आई एम सो सॉरी। मैं अभी से बोल रहा हूँ क्योंकि आप अपनी है ना छुट्टियां अभी से प्लान कर देना। अभी से आपको कैलेंडर में दिखेगा कि अभी जन्माष्टमी कभी है, अभी से अप्लाई कर देना छुट्टी। क्योंकि हम जिसका हम जिस जिसके लिए हम इतनी सारी चर्चा और इतना सारा समय देते हैं, उसके बर्थडे में तो हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ तो भी करना ही चाहिए। नहीं तो भक्त क्या, आज देखो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने जा रहे हैं प्रभुपाद, हम क्या करेंगे। प्रभुपाद ने इतना बड़ा किया तो हम कुछ, प्रभुपाद ने इतना बड़ा पहाड़ बना दिया, तो हम कम से कम वो पहाड़ का एक एक राई जितना तो मट्टी के लिए हम कुछ तो भी अपनी मेहनत कर सकते हैं बनाने के लिए।
प्रभुपाद ने कुकिंग किया उस पे, जलदूत पे, सब स्टाफ को, ग्राउंड स्टाफ जो भी शिप का स्टाफ का, सबको बुलाया, हलवा पूरी बनाया, प्रसाद बना के उनके लिए कीर्तन क्लास दिया। और उसके नेक्स्ट डे प्रभुपाद के खुद का बर्थडे है, कोई नहीं, किसको नहीं पता, चुपचाप अपने बर्थडे में क्वाइटली बैठे हैं। ये क्यों कर रहे हैं प्रभुपाद? यू जस्ट टुडे नाइट बिफोर स्लीपिंग, आई वांट ऑल यू टू, आज का जो लेक्चर है उसके ऊपर सोचो प्रभुपाद के ऊपर। 2 दिन बाद 23 अगस्त को, 10 दिन हो गया था निकाल के, और जहाज अभी अरेबियन सी से रेड सी में गया, अमेरिका वाया अटलांटिक ओशन, और वहां पे जब एंटर किया, उनकी परिस्थिति, हालात, स्वास्थ्य जो बुरा हुआ, इट इज बिकेम वर्स्ट। क्या हुआ? हार्ट अटैक आया, इंटेंस चेस्ट पेन, हार्ट अटैक आया प्रभुपाद को। इतना पेन आया, प्रभुपाद ने किसी को नहीं बोला, कैबिन में बंद करके बैठे बैठे रह गए, बैठे थे। प्रभुपाद कहा, ये है ना, प्रभुपाद ने जब अटैक आया, हम लोग बोलते 3 बार अटैक आया, प्रभुपाद को अटैक आया, लेकिन प्रभुपाद को अटैक आया तो किसने अटेंड किया, किसने ट्रीटमेंट दी? प्रश्न उठता है ना, कभी पूछा? नहीं। प्रभुपाद अकेले थे रूम, अपने कैबिन में अकेले थे, कोई नहीं था साथ। बट कौन था साथ में? उनका फेथ, भगवान कृष्ण। राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। प्रभुपाद ने कहा, ये सब प्रभुपाद ने बाद में कहा, मैं अपने अपने डिसाइपल्स, जब सब सेट हो गया और सब सब चल रहा था, मैंने टॉलरेट किया। सेकेंडली आई रिमेम्बर्ड कृष्णा, व्हाट इज योर प्लान? आपने मुझे यहाँ पे लाया और ये क्या कर रहे हो मेरे साथ? अगर ये सब हुआ है ना, तो कभी ऐसे, कभी हार्ट में पेन आए, कुछ हो जाए, किसी को होना नहीं चाहिए लेकिन आए ना, तो ये नकल नहीं करना, बिकॉज ही वॉज प्रभुपाद, ही वॉज 100% सरेंडर, एंड आई डोंट नो व्हाट इज ऑल योर सरेंडर्स, बट आई एम अ 0% सरेंडर। तो मैं ये नकल नहीं करूंगा, मैं भी यहाँ बैठ के परिवारजनों को नहीं बोलूंगा, अरे मैं तो भगवान का भक्त हूँ, ये राधा, ये गोपाल एंड यशोदा मैया विल सेव मी। नो, आई विल स्ट्रेट अवे गो टू द डॉक्टर, डोंट इमिटेट दैट। ये प्रभुपाद थे, समझ गए? डॉक्टर के पास जाना है, नहीं नहीं प्रभु जी, सरेंडर। प्रभुपाद ने भी किया था, नो प्लीज, प्लेन और गाड़ी, हम कार चला रहे, प्रभुपाद प्लेन में है। जितने भी सन्यासी, जितने भी अभी के हैं, और जितने भी एग्जॉल्टेड डिवोटीज है, वो सब प्लेन में जाते हैं, सब प्लेन में बैठे। भगवान के शुद्ध भक्त की नकल नहीं करनी चाहिए। बड़े बड़े भक्त लोग है ना, बोलते हैं, क्या होता है मालूम है, बहुत बड़े, हमने बहुत सारे भक्तों को देखा है, हमें हम्बल बनना है ना, तो बोलते हैं कि मैं तो बहुत फॉलन हूँ, मैं तो बहुत पापी हूँ, एकदम 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 नम्र बन के बात करते हैं। प्रभुपाद को हार्ट अटैक आया, टॉलरेट किया, कृष्ण को रिमेम्बर किया, एंड तीसरा पर्पस, मेरा मिशन क्या है, मैं क्या करने जा रहा हूँ अमेरिका। इतना पेन होने लग गया, इंटेंस पेन प्रभुपाद को था, चल रहा था 2 दिन, सी सिकनेस, वॉमिटिंग, और और उस समय प्रभुपाद को एक विशेष सपना आया, दृश्य आया था। सोने का प्रयास कर रहे थे, स्पेशल विजन आया, एक बहुत ही आकर्षक नाव आया, और नाव चला रहे थे भगवान कृष्ण, जिन्होंने अपने हाथ में बांसुरी, मोर मुकुट, पीतांबर वस्त्र धारण किया था, और बहुत ही एन्चांटिंग मुस्कान, बोले तो एकदम क्यूट, एंड ही वाज ड्राइविंग द बोट।
और बोट चलाते चलाते कृष्ण क्या कर रहे थे, प्रभुपाद को बोलने लगे, कम ऑन कम ऑन, आओ मेरे बोट में आओ, डोंट वरी, आई एम विथ यू, कम कम। तो जैसे ये सपना आया, प्रभुपाद जस्ट गॉट अप एंड ही रियलाइज इट्स नॉट अ ड्रीम, इट वाज अ विजन, vision of Krishna coming. I'm there. Krishna says, don't worry, you come with me in the boat. जैसे ही वो विजन देखा ना, वैसे ही उठे, पेन गायब, कोई पेन गायब ही, पूरा कुछ नहीं, and he become fit. Next, see vision means क्या, दृष्टि, देखना। See हम कुछ देखते हैं और विजन, ये दोनों में बहुत अलग अलग चीजें हैं, ये ध्यान दीजिए। देखना समझो मैं आज समझो मैं कोई चीज को मैं देख रहा हूँ, समझो इसको मैं देख रहा हूँ, ये मेरा आईपैड है, इसको मैं देख रहा हूँ, सो ये मैं इसको देख रहा हूँ, बट इसको विजन करना मीन्स इसके अंदर की क्वालिटीज को जानना, इससे क्या फायदा होगा क्या नहीं होगा, इससे मैं क्या क्या कर सकता हूँ, ये विजन है, इसको विजन बोलते हैं। Prabhupada became so fit and the pain is almost gone. He will at least, उनको डॉक्टर को बताना चाहिए था ना, क्योंकि डॉक्टर तो है। प्रभुपाद को हार्ट अटैक आया और जहाज से उतरे और वो डॉक्टर के पास नहीं गए, प्रीचिंग मिशन में गए। हम लोग क्या बोलते हैं, पहले बस में से उतरेंगे या ट्रेन में से उतरेंगे, पहले मंदिर विंदिर छोड़ो, कहाँ है, पहले डॉक्टर के पास मिलो, ये प्रॉब्लम हो गया हमें। फोकस्ड ऑन अ मिशन, क्योंकि भगवान ने तो सपने में आके बोल दिया था ना, ही वाज सो कॉन्फिडेंट, अरे आ जाओ, आई विल टेक यू बैक। कुछ दिन बाद और एक हफ्ता निकलने के बाद तब श्रील प्रभुपाद को और एक हार्ट अटैक आया, और ये बहुत वो जो पेन हुआ था एक हफ्ते पहले उससे ज्यादा हुआ था, एंड दिस वाज द स्पिरिचुअल पेन। ये पेन हुआ था विरह का, स्पिरिचुअल पेन। किससे? वृंदावन से। श्रील प्रभुपाद वृंदावन से इतने आसक्त थे, वृंदावन से इतना लगाव था ना, और वहां पे ये जहाज नाव में समुद्र में वृंदावन का स्मरण करने लगे, वृंदावन से विरह का अनुभव करने लगे। जो 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 वृंदावन, जो भक्त होते हैं ना, वो हमेशा वृंदावन को याद करते हैं, चिंतन करते रहते हैं, और वो विरह में वो 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 कृतज्ञ का अनुभव करते हैं। सेपरेशन, spiritual world is very good because it increase the remembrance, ये हमारी remembrance बढ़ाता है। so प्रभुपाद ने रोने लग गए वृंदावन को याद करते करते। वो हार्ट अटैक का पेन था, बट भक्त के लिए वृंदावन का सेपरेशन वो पेन से भी ज्यादा गुना इंटेंस होता है। I'm sick, that is not a big thing. I'm not able to take darshan of Radhara's Bihari. I'm not able to meet all the sannyasis, all the sadhus. I'm not able to meet them. That should be our bhav. That should be our intense. ऐसे होना चाहिए कि जब क्वारंटाइन, जब ये हमारा लॉकडाउन खुले, कभी हम सब मिले। बहुत जरूरी। प्रभुपाद को पेन क्या हुआ, मैंने कहा इंटेंस पेन, तो आप लोग को लगा कोई और एक अटैक आया, नहीं, ये अटैक से, हार्ट अटैक से भी बहुत बड़ा पेन था ये, सेपरेशन। ओ कृष्णा, मैं आपको छोड़ के कहाँ आ गया। He was remembering Krishna. उनको कैसे what he did के जिससे वो उनको रिलैक्सेशन हुआ, how he felt कि मैं शेल्टर में हूँ किसी के, कैसे। He started reading Chaitanya Charitamrita.
चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को जब वो पढ़ने लगे, तो उनको एक विशेष सुकून का अनुभव हुआ। आप भी पढ़िए, देखो मैंने पहले भी कहा था कि चैतन्य चरितामृत आप पढ़िए, आपको लगेगा मैं हवा में हूँ। आई एम ऑन अ डिफरेंट प्लैनेट, आई एम ऑन एक्सटेसी, एक्सटेसी में आ जाओ। इतनी सुंदर, और अगर आपको बंगाली आती है, तो फिर तो आपका बेड़ा पार। एक डायरी था, सीक्रेट डायरी प्रभुपाद का। ये जितने भी बड़े-बड़े लोग होते हैं ना, जितने भी सन्यासी या मटेरियली भी, सब लोग डायरी लेके काम, और ये सब लोग है ना, कुछ डायरी में लिखते हैं एक्सॉल्टेड। उन्होंने किसी को भी नहीं दिखाया था। 4-5 साल के बाद उनके ट्रंक में सफाई करते समय ये डायरी मिला, और उसका ये जो लिखा था वो कुछ शो ऑफ करने के लिए नहीं लिखा। प्रभुपाद ने लिखा था उसमें, आई लेफ्ट भारत भूमि to go on a mission. I have no qualification. I'm fully dependent on mercy. ये लिखा है, उन्होंने प्रेयर लिखा है। आज मैं बहुत दुखी हूँ, मैं वृंदावन को याद कर रहा हूँ, बट चैतन्य चरितामृत पढ़ के मुझे सुकून मिल रहा है। अपने डायरी में लिखते हैं प्रभुपाद, I am disclose my mind to my companion and my friend कृष्णा। प्रभुपाद के कंपेनियन और फ्रेंड कौन है शिप में? कृष्णा। सो दिस इज श्रील प्रभुपाद मूड। और जैसे ही ये प्रभुपाद पढ़ने लगे, उस समय प्रभुपाद का हार्ट अटैक निकल गया और अटलांटिक ओशन में एंट्री किया। मैं, ये जो कैप्टन पंड्या था ना, वो बोलता है मैं इतने साल से मैं माल का ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ, अमेरिका इंडिया जा रहा हूँ आ रहा हूँ, बट ऐसा स्मूथ सेलिंग कभी नहीं हुआ। एटलांटिक्स हमेशा बहुत डिस्टर्ब होता है, टर्बुलेंट होता है, बट आई एम शॉक्ड। और ये पंड्या जो कैप्टन था, उसने प्रभुपाद की शक्ति को जान लिया था। बोलता है प्रभुपाद आप हमारे शिप पे बैठे हो, इसके लिए ये पॉसिबल हुआ है। आप सिर्फ ऐसे ही बैठे हो कैबिन में, लेकिन ये चला कौन रहा है? भगवान। पंड्या पंड्या he accepted that, he never seen such a calm sea. So प्रभुपाद ने अपनी डायरी में लिखा, कृष्णा हैज टेकन चार्ज ऑफ द शिप टुडे। प्रभुपाद है ना, हर जगह पे हर परिस्थिति में कृष्ण को देखते हैं, लेकिन हमारी दूसरी बुद्धि है, हम कृष्ण के अर्च विग्रह भी देखते हैं ना, तो हम मटेरियली देखते हैं। ये मार्बल कहाँ से लाया, ये फूल कहाँ से आया, कितने पैसे में लाया, ये ड्रेस किसने बनाया, हम डीटी को भी नहीं छोड़ते। लेकिन प्रभुपाद हर चीज में भगवान को देखते हैं, प्रभुपाद कृष्ण को देखते हैं। उन्होंने एक एक बहुत ही सुंदर भजन लिखा वहां पे, बहुत ही सुंदर भजन लिखा था। वो भजन है ना, प्रभुपाद ने जो लिखा था वो छुपा के रखा था। ये हम भजन वो शेयर कर सकते हैं, बहुत बड़ा भजन है। और वो भजन लिखते के टाइम प्रभुपाद ने क्लियरली लिखा कि ये जो भी मैं कर रहा हूँ, ये मेरे गुरु महाराज के आनंद के लिए कर रहा हूँ। सी ही वाज प्लानिंग, कोई भी एक कोई कंपनी स्टार्ट करने के लिए प्लानिंग कितने महीने की होती है? 6 महीना, 1 साल, 2 साल। It is heard that के जियो when established in 2016, but 2011 में उन्होंने बैकएंड में काम करना चालू कर दिया था जियो को एस्टैब्लिश करने। तो इट वाज 5 इयर्स ब्लैक पैक प्लान, बट प्रभुपाद का प्लान ये 43 इयर्स से था। 1922 में श्री भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनको इंस्ट्रक्शन दिया, तो तब से वो अपने दिमाग में लेके बैठे हैं कि मैं अपने गुरु को का जो आदेश है वो कैसे मैं पूर्ण करूंगा, उनको कैसे खुश करूं। मुझे बोला था अमेरिका जाओ,
So it's a very very big important, हमने ये जो बहुत बड़ी एक है, मैं शेयर करूंगा उसको। सो नेक्स्ट पार्ट है ना, मैं चाहता हूं कि अभी हम कर लें कुछ क्वेश्चन आंसर के लिए हम, क्योंकि अभी 9 बज गए हैं। सो क्वेश्चन आंसर के लिए हम वक्त रखेंगे। और so this is a Prabhupada's note. So right now we are in, Prabhupada ने एक कविता लिखी है और then he will reach to the Boston, और वहां पे कैसे वो उनका जर्नी कैसे स्टार्ट होगा वो हम कल लेंगे। So we'll try to cover it in 2-3 days. I hope you are enjoying and we can continue if you allow, because I really like, and this is our gratitude to glorify Prabhupada. ये हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम भगवान कृष्ण जैसे बता रहे हैं कि जो मेरे भक्त की प्रशंसा करता है वो मुझे बहुत ज्यादा प्रिय है। भगवान की प्रशंसा करना भगवान को नहीं अच्छा लगता। भक्त की सेवा करेंगे, भगवान खुश होते हैं। वैष्णवों की सेवा करेंगे, हम एक दूसरे की सेवा करेंगे, मदद करेंगे, भगवान खुश होते हैं। बट सेंटर में भगवान होने चाहिए, सेंटर में भगवान होने चाहिए। आप ये देखिए, आज जितने भी हमने चर्चा की, आज ये इतना बड़ा मूवमेंट बन गया। हाँ, कल हमने ये भी है कि थोड़े कुछ शास्त्रों के प्रमाण मैं दूंगा और उसके बाद ये कथा कंटिन्यू करेंगे कि क्या प्रमाण था, कहाँ से आया था ये। प्रभुपाद वाज नॉट अ, ये कोई नॉर्मल आत्मा नहीं है, ही इज डायरेक्टली, भगवान ने भेजा है उनको, भगवान। सो थैंक यू, हरे कृष्णा। आप सभी को मैं वापस एक बार थैंक यू कहना चाहता हूं कि आप लोग इस फोरम में जुड़े। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप सबको कि आप अपने फैमिली फ्रेंड्स सबको जोड़िए इसमें, बहुत आनंद है इसमें। यही एक पर्पस ऑफ लाइफ। नहीं तो हम कौन है, हम कहाँ से आए, हम क्या करने वाले हैं, हमें क्यों ये सुंदर शरीर दिया, कि भगवान ने धरती, ये मटेरियल वर्ल्ड क्यों बनाया, ये नेचर कहाँ से आया, ये हमने भगवत गीता में ये सब सुंदर तरीके से समझाने का मैंने कोशिश किया। आप कितने समझे मुझे नहीं पता, बट हमें पता तो चल गया। एक ही पॉइंट है, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, मन मना भव मद भक्तो मध्याजीमा ममस्तु। Conclusion: Krishna is the supreme personality of Godhead, and we are part and parcel of Krishna. We have to surrender to him blindly. Thank you.